दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 12 जून 2024 में फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पूरा का पूरा सुनेंगे, खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे। ये बात मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि कार्यकर्ताओं से ही समस्या उत्पन्न हुई है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही ये समस्या समाप्त भी होगी। इसलिए इन साथियों को अवश्य सुनना है और बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की तारीख में कार्यकर्ताओं के ऊपर तरह तरह के हमले भी हो रहे हैं और उनको तरह तरह की प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है। भुगतान न होने की वजह से किस समस्या से जूझ रहे हैं ये स्वयं जान रहे हैं, इसलिए उन साथियों को समझना बहुत ही आवश्यक है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी काम करें, ताकि सबको पता चल सके कि हमारी समस्या का निदान क्या है, कैसे इस समस्या से हम निकल पाएंगे और हमें क्या करना पड़ेगा। इसलिए शेयर करना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, कई दिनों से संगठन में थोड़ी सी ऊहापोह चल रही है और वो विचारों को लेकर के है। कोई किसी का व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, न व्यक्तिगत किसी की कोई दुश्मनी है, विचारों का है, बाकी कोई और ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं आज आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, किसी तरह का कोई साथी भ्रम न पाले और ये न समझे कि संगठन से कोई बाहर है या बाहर होगा या कोई अलग रास्ता चलेगा। इस तरह का कोई भी साथी भ्रम मत पाले। ये केवल विचारों की बात थी और वो आपस की बात है, संगठन की बात है। इसलिए भ्रम पालना बिल्कुल गलत है। बहुत से फ़ोन आए मेरे पास, इसलिए मैं इस बात को साफ कर रहा हूँ। मेरी नीयत में कहीं खोट नहीं है, बस केवल तकलीफ़ थी कि हमारे कार्यकर्ता साथी बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं। इसको लेकर के मन व्यथित हो जाता है कि बहुत लंबा समय खिंचता चला जा रहा है। इसलिए हम लोग, हमारे कार्यकर्ता साथी, खासकर फतेहपुर जनपद के साथी ज़्यादा उत्तेजित हैं और अगल बगल के ज़िले के भी लोग चाहते थे कि आंदोलन हो, क्योंकि आंदोलन अभी तक हुआ नहीं, बस सत्याग्रह और उस सत्याग्रह से जो नतीजा आना चाहिए वो नहीं आया है। इसलिए आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई, उसके लिए बैठक सुनिश्चित की गई। बैठक के लिए अपने संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल जी से अनुमति ली गई और उन्होंने आने के लिए भी कहा कार्यक्रम में, लेकिन व्यक्तिगत कुछ कारणवश नहीं आ पाए। फिर भी बाय मोबाइल ऑनलाइन लोगों से रूबरू कराया गया और रूबरू कराने में फतेहपुर जनपद के साथियों में और अन्य ज़िले से भी जो लोग आए उनमें बहुत उत्साह पैदा हुआ और उनके लाइव संदेश में लोगों में एनर्जी भी पैदा हुई और उन्होंने जो कहा कि आप लोग जो निर्णय लेंगे उसमें मैं साथ रहूँगा, इससे और लोगों में उत्साह बढ़ गया और आनन फानन बैठक में सभी लोगों ने सर्वसम्मति से 25 जून 2024 से निरंतर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए निर्णय कर लिया और उस निर्णय संदेश पर हमारे आदरणीय जी फिर मैसेज किया कि अभी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी है
अभी सरकार को मौका देना है, तो शायद हो सकता है सरकार से उनकी बात हुई हो, सरकार ने मांगा हो कि भाई 31 जुलाई तक हमको मौका दे दीजिए, जैसा आज़ाद जी के द्वारा संदेश मिला। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि आपके वीडियो से अत्यंत दुख हुआ है, उससे भी कहीं ज़्यादा फतेहपुर के साथियों को दुख हुआ है, क्योंकि आप परमिशन दे देते हैं और 2 दिन बाद उसको पलट देते हैं। इस बात से लोगों को दुख होता है। आपने मैसेज के माध्यम से ये भी कहा हम किसी के चंदे से कार्यक्रम नहीं करते हैं, तो मैं तो नहीं मानता कि इतना बड़ा कार्यक्रम बिना चंदे के हो सकता है, या और आपके पास भाई व्यक्तिगत कोई बहुत बड़ी आमदनी हो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन फतेहपुर से भी चंदा गया है और प्रत्येक कार्यक्रम में, चाहे जिले स्तर का कार्यक्रम रहा हो, चाहे मंडल स्तर का कार्यक्रम रहा हो, चाहे प्रदेश स्तर का रहा हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का रहा हो, फतेहपुर जनपद के साथियों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है और पर्याप्त संख्या बल से भी उस कार्यक्रम में पहुंचने का काम किया है। और जब जब श्रीमान जी को फतेहपुर जनपद में आमंत्रित किया गया है, सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया है और कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाने दिया फतेहपुर के साथियों ने। और उसको नकार जाना ये थोड़ा सा दुख का विषय है लोगों के ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी बात रखनी चाहिए। बहुत जल्दबाजी में आप धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं दूसरे को, लेकिन स्वयं में धैर्य नहीं होता, इस बात का हमको भी दुख होता है। लेकिन हम लोग उठावले नहीं हैं, संगठन में जुड़े हैं, तन मन धन से जुड़े हैं, और अगर आपकी अनुमति नहीं मिलेगी तो कोई आगे कार्यक्रम नहीं होगा। इसलिए संगठन से हम लोग जुड़े हैं और संगठन के अंदर ही रहेंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत बाई फ़ोन भी की जा सकती हैं, व्यक्तिगत नंबर पे मैसेज करके भी की जा सकती हैं, आपस में बैठ करके सिलटाया भी जा सकता है। उसमें उदंडता दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। उससे निश्चित रूप से हमारा नुकसान होता है, संगठन का नुकसान होता है। देखा भी गया है इसी को लेकर के कि तमाम प्रदेशों से लोग अनायास कट गए। कोई आपसी झगड़े थोड़ी थी, बस थोड़ी थोड़ी बातों में, शब्दों में ही लोगों को नहीं अच्छा लगा, कटते चले गए। उससे हम कमज़ोर हुए, हमारा संगठन कमज़ोर हुआ। बातें हम कुछ भी बनाए, अहंकार कुछ भी रखें, लेकिन कमज़ोर हुआ। इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर संगठन के मुखिया की मंशा नहीं है कि नहीं भी आंदोलन नहीं हो, तो नहीं भी होगा। इसके लिए फतेहपुर जनपद के साथियों ने 13 जून 2024 को एक बैठक फिर रखी है पुनः, उसमें निर्णय लेते हैं और जो भी सबके बीच में निर्णय होगा उसी तरह आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन मैं संगठन के समस्त साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इन तमाम बातों को, इन तमाम मैसेजों से कोई भी साथी नेगेटिव पॉइंट ना अपने मन में लाए और ना नेगेटिव सोचे, इसलिए कि हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है, जिसके लिए सब लोग लालायित रहते हैं, प्रताड़ित रहते हैं कि कितनी जल्दी सबका भुगतान हो जाए। उसी क्रम में हम लोग भी यही चाहते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं कि बड़ा कार्यकर्ता साथी हमारा परेशान है, व्यथित है तमाम तरह की घटनाओं को सुन करके। और इस तरह के तमाम जो आश्वासन मिल करके टूट जाते हैं तो लोगों का हौसला टूट जाता है, साहस टूट जाता है और मन उदास हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है। सरकार ने कब तक का टाइम मांगा है ये तो मुझे नहीं पता है, महोदय जी बताएंगे। 31 जुलाई की जो डेट दी गई है ये सरकार से मिली है कि अपने आप से मिली है, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार के पास इतना फुर्सत है कि हमसे बात करें, हमारे संगठन से बात करें। लेकिन निर्णय लिया है
तो उस पर काबिज रहना भी ज़रूरी है, उस बात को अमल करना भी ज़रूरी है और अमल किया भी जाएगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि पहले तो किसी भी बात पर, किसी भी काम पर सोच समझ करके परमिशन दिया जाए कि इसका आगे परिणाम क्या होगा, पहले से ही उसमें ब्रेक लगा दिया जाए। ऐसा न किया जाए कि पहले हम अलाउ कर दें कि ठीक है करिए और 2 दिन बाद कह दें कि नहीं इसमें अभी ये न करिए, तो इसमें थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है। आप अपनी बात करते हैं, कार्यकर्ता अपनी बात करता है, इसलिए आपस का सामंजस्य बनाना ये मुखिया का ही काम होता है और मुखिया से ही हम लड़ेंगे और मुखिया को ही जो कुछ होगा सुनाएंगे भी, इसलिए कि मुखिया से ही सब तरह की उम्मीदें होती हैं और मुखिया को अपना स्वभाव, जैसा लिखा गया है किसी किताब में कि मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, अब पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ना पढ़ा लिखा हूँ, मूर्खों की श्रेणी में था। अगर बुद्धिमान होता तो इन कंपनियों में क्यों फंसता, क्यों इतना प्रताड़ित होता। लेकिन जो साथी बुद्धिमान हैं वो अपने बुद्धिमानी का परिचय दें, बल्कि अहंकार का नहीं। क्योंकि कार्यकर्ता पीड़ित है, प्रताड़ित है, ये ज़रूर है, वो जाएगा कहाँ। आवश्यकता है संगठन की, आपकी, लेकिन इतना तो सब कोई जानता है कि हम जिस तरह से ठगे गए हैं फिर न ठगे जाएं, या हम सही रास्ता जा रहे हैं या गलत रास्ता जा रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा लोगों को संतुष्ट करने का भी प्रयत्न किया जाए। जय हिंद, जय भारत।